अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घूमने फिरने का शौक़ तो लगभग सभी को होता है। समंदरों को देखना, पहाड़ों को देखना, कुछ एडवेंचर करना। मैं समंदर के बीच में खड़ा हूँ, पीछे लहरें आ रही हूँ, मैं मेरी फ़ोटो और वीडियो आ जाए। मैं पहाड़ पर खड़ा हूँ, मेरा एक अच्छा सा फ़ोटो क्लिक हो जाए। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, घूमना फिरना भी चाहिए। शौक़ होता है सबको, सबका मन करता है हम घूमें फिरें। लेकिन प्रॉब्लम आजकल ये हो रही है कि हम जब घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें एहतियात कितनी रखना चाहिए, हमें अपनी फ़िक्र, अपनी ज़िंदगी की केयर कितनी करना चाहिए। आजकल आए दिन ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं कि घूमने फिरने पर जाने वाले लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा हादसे की शक्ल इख्तियार कर सकती है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, घूमना फिरना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप इतने लापरवाह हो जाओ कि आपको अपनी जान की, अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह ना हो, तो ये लापरवाही बड़ी ख़तरनाक है। अभी 2-3 दिन पहले जो पाकिस्तान के ज़िला सुवात में हादसा पेश आया, बड़ा ख़तरनाक, करबनाक हादसा। एक ही ख़ानदान के 2 या 3 भाई अपनी फैमिलीज़ को लेकर कहीं जा रहे थे घूमने। प्लान चेंज हुआ और प्लान चेंज होने के बाद ये बना कि सुवात का दरिया देखने चलते हैं। और जब ये वहाँ पहुँचे तो सुबह के तकरीबन 8 बजे ये लोग नाश्ता करने होटल में एक रुके जो दरिया के किनारे पर था। तो कुछ लोग तो होटल में नाश्ता करने लगे, लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि ये जो दरिया का सूखा हुआ एरिया है ना, यहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं। और फिर वो उस दरिया के सूखे हुए एरिया में वहाँ नाश्ता करने चले गए। ये लोग नाश्ता वहाँ कर रहे थे बैठकर। अचानक क्या होता है कि सैलाब की वजह से जो पीछे कोई बांध बना हुआ था वो टूट जाता है, और अचानक से सैलाब और पानी का बहाव, पानी का पूरा एक कह सकते हैं एक ज़ोर इतनी तेज़ी के साथ आता है कि इनको फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। ये तकरीबन 17 लोग होते हैं। देखिए आप पहली तस्वीर, जब ये पानी का बहाव आता है तो ये पानी का बहाव देखकर होना तो ये चाहिए था कि अच्छा, लोग इनको बुला भी रहे थे होटल में, जो इनके और दूसरे लोग फैमिलीज़ के रुके हुए थे, वो कह रहे थे इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई ये सूखा हुआ एरिया है, यहीं बैठ के नाश्ता करेंगे, कुछ एडवेंचर, कुछ मज़ा आएगा। लेकिन वो जो बांध पीछे से टूटा और उसकी वजह से जो सैलाब आ रहा था वो इतना ख़तरनाक आया कि चारों तरफ पानी ही पानी। और ये लोग, होता है ना कि आदमी फिर जब अचानक से कुछ हो जाए तो संभलने का मौका नहीं मिलता है। इन 17 लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। और वहीं पर जो एक टीला बना हुआ था सूखी हुई जगह पर, उस टीले पर ये लोग चढ़ गए कि पानी जब कम हो जाएगा तो फिर हम आगे चले जाएंगे। लेकिन पानी का बहाव बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और ये 17 लोग, जिसमें बच्चे भी थे, एक शायद 2 साल का बच्चा भी था, और 2 फैमिलीज़ थी इसमें, 2 भाई थे, एक दोस्त भी था भाइयों का, और उनकी बीवियां, बच्चे, 17 लोग थे टोटल। उस टीले पे ये लोग खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अभी पानी कम हो जाएगा तो आगे जाएंगे, लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं लेता है। पानी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और फिर एक एक करके आप देख सकते हैं, ये पहली तस्वीर कि पानी कितना आया, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, और इस तरह से एक एक करके ये सब उस पानी में बह जाते हैं। सिर्फ 4 लोग ज़िंदा बचे हैं, बाकी 13 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ख़त्म हो गए। घर वालों पर सोचिए ज़रा कैसा लग रहा होगा फैमिलीज़ को, जो घर के बाकी के लोग होंगे। एक शौहर जिसने जो सऊदी अरब में काम करता था, उसने अपनी बीवी और बच्चों को भेज दिया था अपने भाई के साथ, चलो जाओ स्वात, कहीं और जा रहे थे ये लोग, तो चलो चले जाओ आप घूमने, मैं घर का यहाँ काम करा रहा हूँ, आप लोग आओगे तो घर मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए वो नहीं गए अपनी फैमिली के साथ घूमने। बस जब उसके पास फ़ोन आया तो उसको बताया गया कि सारे आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो दरिया में बह गए, पानी में बह गए। एक पल को तो उसको यकीन नहीं आया। सोचिए ज़रा कैसा आलम होगा। देखिए, मौत अपने वक्त पर आती है, बिल्कुल तय है, लेकिन हमारी लापरवाही क्यों होती है? घूमने फिरने के नाम पर हम क्यों इतने बेकाबू हो जाते हैं कि हमें फिर ख्याल नहीं रहता। हम जंगल सफारी जाते हैं तो वहाँ सारी हदों को क्रॉस करने लग जाते हैं। समंदर के किनारे जाते हैं तो वहाँ हम एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि समंदर एक खेल हो, कोई तमाशा हो। पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ जाते हैं, जहाँ नो एंट्री लिखी हो उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमत है। अब तो कुछ लोग अगर घूमने भी आते हैं ना, तो घुमाने में उन्हें डर लगता है कि इनको घुमाने के लिए अगर ले जाओ तो फिर, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग घूमने के लिए आए, हम उनको घुमाने ले गए, तो घूमने के लिए आने वाले लोग सुनते ही नहीं हैं।
किसी की नहीं सुनते, फिर तो वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, घूमने जाइए लेकिन सावधानी बरतिए, एहतियात बरतिए। ऐसे आए दिन हम लोग वाक़या सुनते रहते हैं कि घूमने के लिए फ़लाँ लोग वहाँ गए और वहाँ जाके ऐसी उन्होंने हरकत की कि उसमें बह गए। बिल्कुल बीचों बीच समंदर के सेल्फी ले रहे हैं जाके, पीछे से एकदम से मौजें आईं और ख़त्म। इसीलिए आप लोग खुदा के वास्ते ये ज़िंदगी जो अल्लाह की अता करदा नेमत है, इसकी कदर कीजिए। ये मौका था, मैंने सोचा इस पर कुछ आपको नसीहतें की जाएँ। अपने नौजवानों से, मर्द हज़रात, ख़वातीन से ये कहना चाहता हूँ कि घूमने जाइए लेकिन एहतियात पूरी बरतिए। और इन लोगों के लिए इसाले सवाब कीजिए 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर। अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। कितना ख़तरनाक हादसा है कि एक ही ख़ानदान के तकरीबन 17 लोग, जिसमें से 13 तो ख़त्म हो गए, 4 बचे। वो कितने ज़िंदा बचेंगे, कब तक बचेंगे, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन कैसा ख़तरनाक हादसा कि घूमने गए और काम ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत आए दिन हम लोग ऐसे वाक़या सुनते रहते हैं। लेकिन इन वाक़यात से नसीहत हमें ये लेना चाहिए कि देखो, जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, ठीक है, लेकिन हम एहतियात तो कर सकते हैं ना। हम लापरवाही तो ना बरतें। हम ये तो ना भूल जाएं कि हम समंदर के बीच में जा रहे हैं। हम ये तो ना भूल जाएं कि हम कहाँ खड़े हैं, कल को कुछ हो जाए तो क्या होगा, अभी 1 घंटे बाद क्या हो जाए तो क्या होगा। वक्त पर अगर मदद पहुँचती तो शायद उनको बचाया भी जा सकता था। कहा यह जा रहा है कि कई घंटे तक, यानी 1-1.5 घंटे तक तो रेस्क्यू टीम ही नहीं वहाँ पहुँची। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंचती हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसीलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। बीवी बच्चों के साथ आप घूमने जा रहे हो, पूरे अलर्ट रहिए, एकदम एहतियात बरतिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों और फैमिली के साथ बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी तफरी कम हो जाएगी, 19-20 का फ़र्क हो जाएगा, लेकिन जान है तो जहान है। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।